हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 लेक्चर 20 है, चैप्टर नेक्स्ट है आपका फोर्थ डिटरमिनेंट पे बात कर लेते हैं, है ना। तो एक्चुअली बहुत सारी बुक्स में कई मैट्रिक्स पहले डिटरमिनेंट्स बाद में है, कई डिटरमिनेंट्स पहले है मैट्रिक्स बाद में है। जैसे हम एनसीईआरटी की बात करें उसमें मैट्रिक्स पहले है, आपका डिटरमिनेंट्स बाद में है। बट अगर हम आर डी शर्मा की बात करें तो आर डी शर्मा में डिटरमिनेंट्स पहले है, मैट्रिक्स बाद में है। तो जो भी एक खैर इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम थोड़े जब मैट्रिक्स हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिया था, एनसीईआरटी जब हम बात कर रहे हैं उसी के बेस उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं आपसे। तो हमने आपका मैट्रिक्स पढ़ लिया था, है ना। मैट्रिक्स पे बहुत सारा काम हो गया था जो भी था आपका। अब हम डिटरमिनेंट पे बात कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट एक्चुअली बिल्कुल ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं एकदम सिमिलर टाइप के हैं, ये मिलते हैं कुछ ना कुछ। जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फ़र्क क्या है वो अभी आपको दिख जाएगा। देखो, सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर इवन ऑर्डर किसी की भी हो सकती है। जैसे 2/3, 3/2, है ना, 2/2 स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हम जब डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। 2/2, 3/3, 4/4, है ना, ये 5/5 ऐसे करके। तो अब चलिए खैर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमने एक डेफिनेशन ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट। द नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट arises from the process of elimination of the unknowns of simultaneous linear equations, है ना। हमने क्या लिखा? The notation of determinant arises from the process of elimination of the unknowns of simultaneous linear equation. Simultaneous linear equation को जब हम उसमें से किसी वेरिएबल को नोट करते हैं उसके बाद में जो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वही हमारा एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बेटा क्या किया, मान लेते हैं कि हमने दो इक्वेशन आपके लिए हमने टू आपके लीनियर इक्वेशन ये ले लिए एक्स में। अब कौन कौन से ले लिए? हमने आपसे क्या किया, हमने दो कोई लीनियर इक्वेशन एक्स में ले लिए। तो आप क्या लिखेंगे? लेट टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स। तो हम जैसे मान लेते हैं कि a1x प्लस का b1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड a2x प्लस b2 इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड हो गया। ये लीनियर इक्वेशन x में है। हमें इसमें से क्या करना है? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द अननोन्स, है ना। तो इसी पे हमें थोड़ा सा काम करना है। फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट हमने ये किया, इक्वेशन हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट आपका लिखा है a1x प्लस b1 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है आपका। यहाँ से हमने क्या किया, a1x इक्वल टू माइनस का b1 आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस b1 अपॉन a1, ये आ गया हमारा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ x, दिस इट इज द वैल्यू ऑफ x, इन दिस वैल्यू x पुटिंग या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। आप क्या लिखेंगे? इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, okay? No, in equation second। तो सेकेंड में हमें x की वैल्यू को डालना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका? a2x प्लस b2 इक्वल टू 0। a2 what is the value of x? माइनस b1 अपॉन a1, माइनस b1 अपॉन a1 प्लस b2 इज इक्वल 0। For after solving minus b1 a2 plus a1 b2 equal to 0, और a1 b2 माइनस का a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गई। हमने क्या किया बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द सॉल्यूशन a1 b2 माइनस एलिमिनेट द वैल्यू, एलिमिनेट द x, वी गेट a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। इसको हमने बेटा क्या किया? इसी को हमने क्या किया? a1 b1 a2 b2 इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, यही आपका डिटरमिनेंट हो गया। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो गया, इसी को हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ही बोल देते हैं इसको। हमने क्या किया, जो हमारी ये वैल्यू आई है a1 b1 a1 b2 माइनस a2 b1 आपके पास हो गया। इसी को हम क्या बोल देंगे? ये इसी को हम बेटा एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स बोल देंगे। इसमें क्या है, अब डिटरमिनेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ये देखिए ये रो है आपकी, ये रो 1 है, ये रो 2 हो गया,
भाई अगर हम आपसे कहें कि A1 B1 ये क्या है, ये रो 1 है, ये रो है 1, और A2 B2 क्या है, ये आपके पास रो 2 है, ठीक। और ये क्या है आपका, ये A1 A2, ये क्या हो गया A1 A2। भाई ये हम क्या करेंगे कि वर्टिकल लाइन से ऐसे करके, ये आपकी होगी कॉलम फर्स्ट, ये हो गया कॉलम फर्स्ट, और B1 B2 ये क्या हो गया, ये, इसे हम कह देंगे कॉलम सेकेंड। समझ रहे हो ना आप बात को, ये आपके पास हो गया। तो मतलब क्या है कि A1 B1 A2 B2, इसे ही हम इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बोल देते हैं। देखिए जैसे इसके बाद अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए तो हमने क्या किया, ये हमारे पास A1 हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, A1 B1 A2 B2 है ना, इज इक्वल टू 0। इसको हमने इस टाइप से लिख दिया। अब जब लिख दिया तो हमने अभी आपको ये बताया कि ये रोज होते हैं, ये आपका ये रो 1 हो गया, ये आपका रो 2 हो गया, ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये आपका कॉलम 2 हो गया, है ना। तो इसी के बेस पे हमने क्या लिखा, ईच क्वांटिटी, अब A1 B1 A2 B2 ये क्या है, ये डिटरमिनेंट के एलिमेंट है। भाई ये क्या बोलेंगे हम इसको, A1 B1 ये जो आपका आया है A1 B1 A2 ये क्या है, ये डिटरमिनेंट का एलिमेंट है, तो वो हमने लिखा हुआ है। ईच क्वांटिटी A1 B1 A2 B2 इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इसे हम इस डिटरमिनेंट का एलिमेंट बोल देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि A1 B2 ये आपका जो आया है A1 B2 माइनस A2 B1 ये क्या है, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ही तो है। तो हमने क्या लिखा, A1 B2 माइनस A2 B1 इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट A1 B1 और A2 B2, है ना। ये इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है। अब इसमें हम नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखते हैं, आपके नोट डाल के। देखिए अब इसमें क्या है, फिर हम नोट में लिखा, नोट में हमने क्या लिखा, वैन, देखिए ये फर्क है, एक डिफरेंस है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में। तो नोट में क्या लिखा, वैन ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के, अगर हम इसमें के का मल्टीप्लाई करते हैं, वैन ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ये क्या बोल रहे हैं, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए रो, या तो किसी एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स में, और एक कॉलम या किसी कॉलम, या मतलब अगर हम किसी के का मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा, है ना। तो वो कह रहा है व्हेन ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय के। तो अगर हमने किसी डिटरमिनेंट में, किसी मैट्रिक्स किसी डिटरमिनेंट में अगर हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई या तो इस रो में होगा या इस रो में होगा या फिर इस कॉलम में होगा या फिर इस कॉलम में होगा। किसी रो के जो हमारे ऑल एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, उसमें मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, तो लिखा है व्हेन ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय के, जब किसी मैट्रिक्स में हम किसी के से मल्टीप्लाई करते थे तो उसके सभी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होता था। वो लिखा हुआ है व्हेन ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय के ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय के। तो हमारे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते थे सभी में उसका मल्टीप्लाइड होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है 2 4 5 6, अगर हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है तो 10 का मल्टीप्लाई या तो हम इसमें कर सकते हैं R1 में, या हम इसमें कर सकते हैं R2 में, या फिर हम C1 में कर सकते हैं या C2 में कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर हमने R1 में करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 20 10 2 जा 20 10 4 जा 40, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। जबकि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये लिखा है 2 4 5 6 2 4 5 6 लिखा है। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, हमने आपको यही सिखाया था, 10a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 10a लिखेंगे और 10 की जगह ये 2 4 5 6 हो गया। इट मीन्स इसका इसमें भी होगा 20, इसमें भी होगा 40, यहाँ पर भी होगा 50, यहाँ पर भी होगा 60। तो ये आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क हो गया, है ना। अब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 कोई अननोन, जैसे हमारे पास अननोन वेरिएबल हमारे पास x y z है, हमारे पास क्या है अननोन कोई वेरिएबल हमारे पास x y z है, उसमें लीनियर इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लिखा है a1x प्लस का b1y प्लस c1z इक्वल टू 0,
भाई जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, अच्छा अभी एक चीज़ और हम भूल गए, अभी जो आपके पास जो मैट्रिक्स आई थी, अरे डिटरमिनेंट आई थी, जैसे ये आया था A1 B1 A2 B2 और इसका एक्सपेंशन ये था। देखिए एक्सपेंशन का जो क्रम होता है वो क्या होता है, A1 B2 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1, ये होता है आपका, है ना। अब चलो देखिए, तो अब ये है आपका, है ना, ठीक है। अब जैसे ये है आपके पास कि अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x y z, और 3 वेरिएबल में ही इक्वेशन है आपकी 3। भाई 3 वेरिएबल है तो फिर जाहिर सी बात है 3 इक्वेशंस भी होंगी आपके पास। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, और a2x प्लस का b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस का b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। अगर हम इस x बाई जेड को एलिमिनेट करें और डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो हम किसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि पहले में एलिमिनेट करेंगे कैसे, एलिमेंट तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे आपको हमने सिखाया था ना, x इक्वल टू माइनस बाई अपॉन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, है ना। अब ये कैसे करते थे तो आपको ये भी मालूम था, कैसे करते थे ये भी आपको ये मालूम होता था, x करना है तो B2C3 माइनस का B3C2, ये आएगा इसके नीचे, माइनस बाई अपॉन, तो बाई वाले को हमने हटा लिया, क्या आ जाएगा A2C3 माइनस A3C2 आएगा। जेड वाले को जब होते हैं तो A2B3 माइनस A3B2, ये सब आता था। तो अगर हम ये 3 इक्वेशंस आपके दिए गए हैं और इनमें से अगर x y z को एलिमिनेट करना चाहे डिटरमिनेंट फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, तो इनको ऐसे लिखते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो भाई हमें इसका एक्सपेंशन भी तो करना है ना, तो जब हम इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे बेटा, तो अब जरा देखिए सीक्वेंस क्या होता है इसका, हमने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, ये होता है। ये क्यों होता है, ये भी सब चीज़ें आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो कैसे आप करेंगे, A1 हम इसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो A1 का मतलब ये हो गया ऐसे करके इसको, A1 ये सारे एलिमेंट हटा देंगे, ये वाले हटा देंगे, क्या बचा आपके पास, आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा बेटा B2C2 और B3C3, ये हो गया। प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यही कहा है कि कैसे करते हैं, है ना, तो हमने ये अभी आपको सब समझाया था। अब A1 चाहे किसी अलोंग रो 1 या अलोंग कॉलम 1, किसी भी मतलब किसी के भी अलोंग में कर सकते हैं एक्सपेंशन इस डिटरमिनेंट का, चाहे तो हम किसी रो के या फिर किसी कॉलम के, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमें सोचना जब होता है जब हम किस में इजी, मतलब इजीएस्ट वे क्या है, तो जिस रो या कॉलम में 0 सबसे ज़्यादा होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। खैर हम यहाँ पर केवल ये 3/3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट है, हम इसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन क्या करेंगे, A1, तो A1 आपके पास ये हो गया, ठीक, B2C2 B3C3 हो गया, माइनस का B1, ठीक। अब B1 की बेटा बात करेंगे तो इसके नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हटा देते हैं लाइन आपकी। अब क्या रह गया, A2C2 A3C3, ये तो रह गया A2C2 और A3C3 रह गया। अब प्लस माइनस प्लस प्लस आपके पास क्या आएगा, C1 आ जाएगा। तो C1 जब आएगा तो इसको ही दबा दो, इसको हटा दो, क्या बचा A2B2 A3B3, A2B2 A3B3 हो गया। तो इट मीन्स आएगा क्या, A1 तो ये आ गया। अब हमने आपको ये बताया था ऐसे, ये सीक्वेंस होता है B2C3 माइनस का B3C2 माइनस का B1, A2C3 माइनस का A3C2 प्लस का C1, A2B3 माइनस का A3B2, ये इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन होता है ना। तो ये हमने आपकी इस पे बात कर ली है। अब देखिए जरा आगे इसमें, चलिए अब हम जरा एक्सरसाइज 4.1 पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है ना, जैसे ये फर्स्ट वाला लिखा है, एवलुएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2, जैसे ये लिखा है आपके पास 2 4 -5 -1, ये आपके पास ये लिखा हुआ है एवलुएट द डिटरमिनेंट। तो ये जो भी लिखा है इसके वैल्यू फाइंड आउट करना है ना।
तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमने आपसे ये कह दिया, सीक्वेंस हमारे पास ये होता है 2 इंटू -1 माइनस का, और फिर ये -5 इंटू आपके पास 4 हो गया, तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 4 का 20 हो गया, 18 आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले के हम क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे बात कर लेते हैं, फर्स्ट का एक ही था, सेकंड का ये फर्स्ट वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं बेटा। इसकी वैल्यू ये आपसे कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि साइन थीटा, और ये बोल रहे हैं आपसे cos थीटा। इसकी वैल्यू की ये बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, एकदम डायरेक्टली है। इसका एक्सपेंशन क्या करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा, कुछ नहीं है, है ना, माइनस का साइन थीटा, अब ये आपका ये रहेगा साइन थीटा इंटू माइनस का ये साइन थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती क्या है, ये 1 होती है। सेकेंड के हम सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं बेटा। ये आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये दिया गया है एक्स माइनस 1, फिर ये दिया गया है एक्स प्लस 1, फिर ये दिया गया एक्स प्लस 1, ये आपके पास आ गया। अब हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो क्या होगा, दिस इंटू दिस, इसका मतलब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस 1 में, माइनस का, फिर ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब जरा देख लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक्स क्यूब हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स आ गया, प्लस एक्स प्लस 1, माइनस का ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का 1 बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 को थोड़ा ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक, है ना, तो ये आना चाहिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आ जाते हैं बेटा, है ना, इसे नोट कर लिया होगा शायद आपने, चलिए नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड आपके पास ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, इफ ए इज इक्वल 1 2 4 2, हाँ, then so that कह रहा है कि then so that determinant 2a is equal 4 determinant a। देखिए आगे, तो बेटा ये LHS है, ये आपका RHS है ना, ये डिटरमिनेंट आपको दिया गया है। हम सबसे पहले इससे ये मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ गया क्या, अरे सॉरी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 2 4 2, ये आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका एक्सपेंशन बेटा ये करेंगे तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू 2 हो जाएगा, इट मीन्स 2 माइनस 8, दैट इज माइनस का ये आ गया 6 आ गया। अब करना क्या है, अगर हम RHS पे बात करें तो RHS आपका ये हो गया 4 डिटरमिनेंट ए, दैट इज 4 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है माइनस का 6, ये आपका माइनस 24 आ गया, यानी कि हमारे पास RHS की वैल्यू माइनस का 24 आ गई। अब हम LHS पे बात कर लेते हैं। LHS पे चलिए, डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू आपको दी गई है बेटा वो है 1 2 4 2, ये आपको दिया गया है। 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 4 2। इसका मतलब क्या है, हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैट्रिक्स में किसी भी अगर हम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है किसी भी, है ना। तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट को हम यूँ लिखेंगे ऐसे 2 4 8 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 2 4 जा 8 माइनस का 8 4 जा 32 माइनस का 24 आ गया। LHS की वैल्यू ये है, RHS की वैल्यू ये है, दोनों ये सेम है, तो हैंस आप क्या लिखेंगे, हैंस डिटरमिनेंट्स 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट a, ये आपका
वेरीफाई हो गया। अब इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पे बात कर लेते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 शायद हो गया होगा आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर जी बेटा 4 में बोल क्या रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहे हैं, ये बेटा 4 कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल, ये चूंकि जो मैट्रिक्स दी गई है वो 3x3 ऑर्डर की है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपसे बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं देन सो दैट आपसे कह रहे हैं डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल 27 डिटरमिनेंट a। ये चलिए जरा हम इस पर भी बात कर लेते हैं बेटा। हाँ, ये मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू होगी क्या बेटा। अगर हम डिटरमिनेंट a की वैल्यू की बात करना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसका एक्सप्रेशन हम कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको बताया नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। जब किसी 2x2 3x2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिलहाल, है ना। जब 3x3 या 4x4, है ना, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 से बड़ी होती है, अगर उसके एक्सपेंशन की बात आती है तो हम सबसे पहले उसको एक्सपेंड करने से पहले ये देख लेते हैं कि किस रो या कॉलम में जीरो ज़्यादा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि थर्ड रो में जीरो ज़्यादा है, फर्स्ट कॉलम में जीरो ज़्यादा है। उसी के अलावा हम उसी के करस्पॉन्डिंग हम उसका एक्सपेंशन कर देते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि या तो C1 के या R3 के, मतलब या तो रो थर्ड के अलोंग में इसका एक्सपेंशन कर दें, या C1 कॉलम फर्स्ट के अलोंग में करस्पॉन्डिंग में इसका हम एक्सपेंशन कर दें, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने R3 ना या C1 जिसके भी एक्सपेंड अलोंग R3 अगर हम कर देते हैं तो बेटा आएगा क्या। चलो हम यही मान लेते हैं, है ना, C1 के तो 1। तो 1 जब हमने आपसे यही कहा था कि 1 हो गया, तो अब ये आ गया 1 2 0 4, यही तो आएगा 1 2 0 4 हो गया, 1 2 0 4 हो गया। चलिए माइनस का कुछ भी ले लो आप, किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। माइनस का 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, क्या आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0, है ना। तो ये आया क्या बेटा 1 4 जा 4 माइनस 0, और माइनस का 0 है ये, प्लस 1 0 माइनस 0, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 ही आ गया, यानी टोटल आपके पास इसकी वैल्यू 4 आ गई, है ना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आ गई, ठीक, ये आपके पास हो गया भाई। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब RHS क्या है आपका 27 है। तो अगर हम RHS पे बात करेंगे तो 27 डिटरमिनेंट A की बात करेंगे तो 27 डिटरमिनेंट A की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 27 108 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। अब बेटा हम LHS पे बात करेंगे तो चूंकि A दिया गया है, ये A, अगर हम इस पे 3A की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया 3, और ये डिटरमिनेंट, अरे ये मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0, ये 4 हो गया। चूंकि मैट्रिक्स है इसलिए ईच एंड एवरी एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा, तो अब बेटा ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 0 0, ये 12 आ गया, ये आ गया। चूंकि अब नाउ अब हम ये लिखते हैं कि नाउ अब हमें ये निकालना है, ये अगर इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 3 0 3 3 0 3 0 3 6 0 0 12। हमने आपसे क्या कहा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग में उसके अलोंग में हम किसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते ये हैं कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, या तो हम C1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर दें या R3 के अलोंग हम इसका एक्सपेंशन कर दें, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी। देखिए तो अब क्या है भैया, अगर हम इसके अलोंग में, जैसे हमने मान लिया C1, अगर हम इसके अलोंग में इसका, या R3 मान लो, R3 के अलोंग में इसके, R3 के अलोंग में अगर हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन इस डिटरमिनेंट का करते हैं, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस का ये आ गया 12, और 12 आएगा तो ये हम लिखेंगे 3 0 0 3 3 0
0, यानी कि मतलब क्या हुआ, ये 0 0 हो गया, 12 3 था ये, 3 3 जा 9 माइनस 0, यानी कि 12 इंटू 9 दैट इज़ 108 आ गया। यानी कि आपने देखा क्या, आपने ये देखा कि 27 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी 108 आ रही है और डिटरमिनेंट 3 ए की वैल्यू भी 108 आ गई है, इसलिए ये हैंस वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बेटा इसके ये देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एवलुएट द डिटरमिनेंट्स। लेकिन हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज सीधे से इन सिंपली वर्ड्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंशन ऑफ दीज डिटरमिनेंट्स, है ना। हमें इन जो डिटरमिनेंट हमारे दिए गए हैं इनका हमें एक्सपेंशन करना है। किसी भी सिंपल सी बात है, किसी एक पे हम काम कर लेते हैं, है ना। अब जैसे ये फर्स्ट वाला ही हो गया आपके पास, ये लिखा है बेटा 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। देखिए मैंने आपसे फिर कहा है, आप डिटरमिनेंट की जब आप एक्सपेंशन की बात करते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि किस रो या कॉलम से करें जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, है ना। हम पहली बात तो ये है, किसी भी रो या किसी कॉलम से, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग में, उसके रेस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन ईजीएस्ट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं किस रो या कॉलम में हमारी जीरो ज़्यादा है, यानी कि जीरो इसमें, यानी हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड रो में जीरो आपके 2 हैं, थर्ड रो में भी 1 है, थर्ड कॉलम में भी 1 है, लेकिन किस में ज़्यादा हैं, ये आपका R2 है। तो हम जो एक्सपेंशन करेंगे अलोंग R2 करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, वी विल एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग R2, यानी कि हम R2 के अलोंग में इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, जीरो अगर किसी डिटरमिनेंट के बाहर जीरो लगा हुआ होता है तो उसका कोई वजूद नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, यूजलेस होता है। सीक्वेंस आपका ये प्लस माइनस प्लस होता है। अगर हम आर्ट, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने आपसे क्या कहा, किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन जब उसका है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को ईजीएस्ट वे में लाने के लिए, सिंपल तरीके से बेटा लाने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं किस रो में जीरो ज़्यादा है। क्योंकि इसमें जीरो ज़्यादा है तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हुआ क्या, जब हम R2 के अलोंग में इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 0 -0 प्लस ये आ गया -1, और हम करेंगे क्या, जैसा कि हमने आपको ये बताया था, ये अब क्या रह गया 3 -1 3 -5 3 -1 3 -5, ये आपके पास रह गया 0 0। अब ये आपके पास आ गया -1 आ गया, है ना। 3 × -5 3 × -5 माइनस का 3 × -1 3 × -1 आ गया, यानी कि -1 तो ये हो गया, -15 हो गया, +3 हो गया, यानी कि -1 हो गया, -15 + 3 ये आपका आएगा -12 आ जाएगा। तो -1 × -12, इसका आंसर ये 12 आ गया, है ना। सिंपल सी बात है। सबसे हमने आपको ये बताया है कि हम करते क्या हैं बेटा, हम करते ये हैं कि सबसे ज़्यादा हम क्या देखते हैं, हम ये देख लेते हैं कि किसके अकॉर्डिंग करें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हमने क्या किया, 0 -0 प्लस -1 ये आ गया, है ना। अब जब इसको हम देखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3 × -1 और 3 × -5 3 -5 तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 माइनस का 15 हो गया, प्लस माइनस का ये हो जाएगा, +3 हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, -12 -1 ये आपका ये 12 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ये देयर आर 4 पार्ट्स, है ना, इन दिस क्वेश्चन। 4 के 4 पार्ट हैं, कोई सा भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आएगी नहीं, है ना। सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे ही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्या आप मुझसे क्वेरीज करके पूछ सकते हैं। हम बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। देखिए कुछ है नहीं, अब आप कहेंगे सर आपने ये लिमिट दिया, तो लिमिटा नहीं है एक्चुअली, ये सिंपल सब एक जैसा है। कुछ आप अपने आप से थोड़ा होमवर्क है आपके लिए। फिर ये लिखा है इफ़ a = 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 हो गया, फाइंड द डिटरमिनेंट a, ये आपके पास हो गया फाइंड। तो करते क्या है, हम करते ये हैं, इसमें हमें क्या करना है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है, हमें इसका नहीं सॉरी ये मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट
ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9 ये हो गया। अब हमें इसके एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा किसी के, अब इसमें कोई जीरो है ही नहीं तो हमें सोचने वाली बात ही नहीं, हम R1 के एलोंग में इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो वी विल एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग R1 है ना। तो ये आपका हो गया, तो 1 है आपका पहले 1, तो 1 ये हो गया। अब 1 तो हो गया, अब क्या आएगा जब देखिए 1 माइनस 3 4 माइनस 9 यही तो आएगा ना। 1 माइनस 3 4 माइनस 9 उसके बाद -1 -1 आपका ये हो गया। 2 माइनस 3 5 माइनस 9 2 माइनस 3 5 माइनस 9 ये हो गया। इसके बाद में माइनस का 2 हो गया। 2 1 5 4 2 1 5 4 ये आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या है, अब देखिए 1 इंटू माइनस 9 तो -9 हो गया, और माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 4 इंटू माइनस का 3 ये है आपके पास, यही तो है माइनस का। 2 इंटू माइनस 9 देखिए 2 इंटू माइनस 9 तो ये आपके पास आ जाएगा। -5 इंटू माइनस का 3 तो ये आपके पास आ जाएगा -2 2 4 जा 8 -5 1 जा 5 ये है आपके पास। इससे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। -9 प्लस का ये आ गया 4 3 जा 12 माइनस का ये आ जाएगा 2 9 जा 18 माइनस हो जाएंगे, प्लस का ये 15 आ जाएगा, और -2 तो है ये 8 - 5 3 हो गया। 12 - 9 3 और माइनस का ये ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस का 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का ये 2 3 जा ये 6 आ गया। 6 - 6 = 0। आई थिंक इस जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए ना। चलिए जो भी है अपना आप देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का धीरे धीरे हम सब लोग कर डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बहुत ईजी सा एक्सरसाइज है, बहुत ईजी सी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर्स है। इसके आगे आने वाले सभी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बेटा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या लिखा है 2 4 5 1 है इज इक्वल टू x, और ये 4 हो गया, और ये बेटा 6 और ये x। ये कहानी है आपकी। सर हमें क्या करना है, ये एलएचएस का डिटरमिनेंट है, ये एलएचएस का है, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा 2 × 1 है ना, 2 × 1 माइनस का 5 × 4 ये आ जाएगा इज इक्वल 2x × x माइनस का 6 × 4 आ जाएगा है ना। ये आपके पास आ गया। अब इसमें करना क्या है, 2 बन जाए 2 -5 4 जा 20 2x² माइनस का 24 हो गया। -18 इज इक्वल टू x² माइनस का 24 2x² माइनस 24 है ना, और प्लस का 18 इज इक्वल 0 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² माइनस का 12 नहीं ये 2x² आ गया, और ये क्या आएगा बेटा 2x² माइनस का 6 = 0 2x² इज इक्वल 6 आएगा, x² इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी ±3। तो ये हमारे पास आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट वाला पार्ट था। मेरा सेकंड वाले पार्ट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड वाले पार्ट पे हम बात करेंगे। थोड़ा लिंक इसमें शायद देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें ये कह रहे हैं सेकंड वाले पार्ट में 2 3 4 5 इज इक्वल x 3 2x और ये 5। अब करना क्या है आपको 2 × 5 माइनस का 4 × 3 ये हो गया, x × 5 यानी कि x × 5 है माइनस का 2x × 3 हो गया। 2 5 जा 10 माइनस का 4 3 जा 12 ये 5x आ गया, माइनस का ये 6x आ गया। 10 - 12 -2 हो गया, 5x - 6x ये -x हो गया, यानी x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई आपके पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं बेटा। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो कि अब आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ भी रहे हैं। तो x × x
माइनस का 18 इंटू 2 ये हो जाएगा, और 6 इंटू 6 माइनस का 18 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 36 हो गया, ये 36 हो गया, माइनस का 36 हो गया, ये तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 बटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एक्स। तो आपका ऑप्शन बी राइट है ना। फिलहाल ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी हो गई। अगले वाले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, 4.2 एक्सरसाइज पे बात करेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं। थैंक यू बेटा। ओके।